बच्चों को भी सीपीआर देना आना चाहिए, क्योंकि आज का समय ऐसा है, आपके सामने कोई गिर गया, बेहोश हो गया, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे और कैसे हम अंदाज लगाएंगे कि इसको सीपीआर की जरूरत है, वो हमारी एक ट्रेनिंग टीम से देखें। इसका मतलब है उसके तत्काल सीपीआर देने की जरूरत है। तो सीपीआर का सही तरीका, अच्छा ये कोई ट्रेनिंग वो उस तरह की नहीं, इसका रिजल्ट भी सामने आया है। सीपीआर देने से कई लोगों की जान भी बचाई गई है, ठीक है। और इससे कोई भी एनीवे डेथ दो प्रकार की होती है। मृत्यु कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है क्लिनिकल डेथ और एक होती है बायोलॉजिकल डेथ। जो क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ का बीच का समय होता है वो होता है 4 से 5 मिनट का। अगर कोई क्लिनिकल डेथ में है तो उसको बचाया जा सकता है, लेकिन अगर क्लिनिकल डेथ से वो बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट हो जाता है या उसकी ब्रेन सेल बंद हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसको नहीं बचाया जा सकता। इसलिए डॉक्टर कहता है कि हम इसको नहीं बचा सकते क्योंकि आप 5 मिनट लेट हो गए। वही सीपीआर से हम क्लिनिकल डेथ वाले व्यक्ति को बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट नहीं होने देते, उसके मस्तिष्क को हम ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देने का तरीका होता है माउथ टू माउथ, ताकि उसकी जो सेल्स है वो सोए ना। जैसे आप लोग सो रहे हो ना, ऐसे वो सोए ना। उसको बोले कि भाई अभी जाग जा, तेरा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। तो वही तरीका आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप लोग जाग जाएं। देखें हमारी ट्रेनिंग सीपीआर देने का कितना अच्छा तरीका है। प्लीज स्टेप टू स्टेप शुरू से करें। हाँ तो ले लें, माइक ले लें। पहले तो सीपीआर क्यों दिया जाता है? सीपीआर क्यों रुक जाए? जैसे साहब ने बताया क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। ये क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच में 5 से 7 मिनट का समय रहता है। उसके दौरान अगर आपने क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ में जाने से अगर उसको बचाना है तो आप सीपीआर देंगे। अब क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ का समय और अलग अलग डिफरेंस क्या है? क्लिनिकल डेथ का मतलब है कि उसका हार्ट बंद हो गया, उसका फेफड़े बंद हो गए, मतलब उसका बॉडी पार्ट्स बंद हो गया, लेकिन माइंड जो है वो अभी जिंदा है। वो 5 से 7 मिनट के बीच में जिंदा रहता है, जब तक उसके ब्लड सेल्स या जब तक उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तब तक वो जिंदा रहता है। तो इसी हिसाब से अगर हार्ट रुक गया है तो तुरंत मतलब जो बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देता, उसको क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। बैठे हुए हैं, गद्दा लगा हुआ है और हम सीपीआर दे रहे हैं। जितना हमें प्रेस करना चाहिए वो उसका, जितना हमें प्रेस करना चाहिए उसकी बॉडी को, उसके चेस्ट को, उतना प्रेस नहीं हो रहा और गद्दा प्रेस हो जा रहा है। इसलिए सीपीआर देते वक्त कोई भी बेड पे या चारपाई पे हो तो उसको नीचे लेटाना चाहिए। नीचे लेटा के भी ये देखना है कि उसको कुछ ऐसे हजार्ड्स ना हो जो उसको चुभ रहे हो या उसको और कोई घाव पैदा कर दे। इसलिए सबसे नीचे हार्ड सरफेस हो और सबसे पहले इसके बराबर में बैठना है, मतलब उसके कंधे के पास आपके घुटने। अब ये बैठने का भी एक तरीका है और क्यों बैठा जाता है वो भी बताता हूं कि इस एस पोजीशन में बैठने से क्या होगा कि आपकी बॉडी का पूरा वेट दे पाएंगे। अब वहां से सीपीआर देने के लिए क्या करना है? सभी के पास, सभी देखो यहाँ पे खड्डा होता है जहां से अपने पसलियां है ना, रिब्स जो बोलते हैं, रिब्स को आप करके लाओ ऐसे ऐसे, और यहां स्टर्नम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। यहां से आपका जो मास्टर हैंड है, किसी का राइट है किसी का लेफ्ट है, तो जो मास्टर हैंड है वो नीचे रखना है और फिर उसके ऊपर दूसरा हैंड
करना है ऊपर का। जैसे इसका मास्टर हैंड है राइट, अब इसके ऊपर कैसे करेगा? अभी सभी कैडेट टोटल अपना अपना मास्टर हैंड ऊपर करें, सोने वाले भी अपना हाथ ऊपर करें। इसके ऊपर मास्टर हेड के ऊपर आपका जो प्रिंसिपल हेड है, मास्टर के ऊपर कौन होता है? प्रिंसिपल होता है ना, असिस्टेंट, उसके ऊपर ऐसे हाथ करें, बिल्कुल हाथ ऊपर। हाँ, अंगड़ाई ले लें, जो सो रहे हैं वो अंगड़ाई भी ले सकते हैं। हमारे उस्ताद जो कर रहे हैं उस तरह से बनाएं, पोजीशन सही बनाएं। अब आपकी पोजीशन सही है तो आप किस तरह से प्रेस करेंगे देखें, जैसे उस्ताद प्रेस कर रहे हैं ऐसे सामने प्रेस करें। हाँ प्लीज। अभी जैसे इन्होंने कर रखा है उस हिसाब से लेके आपके चेस्ट के सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट, क्योंकि जो अपना हार्ट जो होता है वो सेंटर में ही होता है। लेफ्ट साइड तो ये बोलते हैं कि थोड़ा सा उसका झुकाव लेफ्ट साइड में होता है, मतलब राइट के बजाय लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा होता है झुकाव उसका, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में है। इसलिए जो स्टर्नम है आपका, स्टर्नम से 2 अंगुल, ये देखो जैसे ये दिख रहा है सभी को, ऊपर करके दिख रहा है। ये जो स्टर्नम है यहां से 2 अंगुल ऊपर लेके फिर यहां पे आपका मास्टर हैंड आना चाहिए। अब इसको प्रेस करना 5 से 6 सेंटीमीटर, काउंटिंग स्टार्ट, काउंटिंग करनी है। 1 मिनट में कम से कम 100 बार होनी चाहिए, मतलब 30 बार इसको प्रेस करना है और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। 30 सर्कल है ना, 30 का सर्कल बनाना है। अब रेस्क्यू ब्रीथ देते वक्त क्या करना है कि इसके नाक को पिंच करना है और अपने मुंह में सांस भर के विक्टिम और अपने बीच में कुछ बैरियर होना चाहिए, जैसे आप अपना रुमाल लगा सकते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि उसके अंदर कुछ मतलब इन्फेक्शन हो तो वो आपको ना हो जाए। इसलिए बीच में बैरियर लगा के उसको सांस देनी है और नाक को दबा के रखना है, नहीं तो आप मुंह से सांस देंगे और नाक से बाहर हो जाएगी। सीपीआर स्टार्ट करना है और ये जब तक करते रहना है जब तक या तो उसकी सांसें ना आ जाए या फिर एम्बुलेंस ना आ जाए। अगर सांस आ गई तो उसको सीपीआर देना बंद कर देना है, और अगर सांस नहीं आ रही है तो जब तक देते रहना जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए। बीच बीच में पल्स भी चेक करते रहना है। उसका पल्स अगर अपसेंट है तो सीपीआर कंटिन्यू, पल्स आ गई है तो इसका मतलब आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो प्रोसेस में हैं, उसको वापस आपने जीवित कर दिया है। जैसे उस्ताद ने बताया, एम्बुलेंस या मेडिकल के लिए एडवांस कोई ट्रीटमेंट आपसे बेहतर कोई जानकार नहीं हो जब तक छोड़ना नहीं है। कंटिन्यू सीपीआर देते रहना है ऐसी स्थिति में। अभी कौन करेगा, विलिंग कौन है? हाँ आ जाओ, आप ही आ जाओ आप। यस, और आप अपने सहेली को साथ में ले आओ। हमेशा सीपीआर हो सकता है तो 2 रेस्क्यूअर या 2 हमेशा डॉक्टर। हाँ जैसे आपका मास्टर ये है, आपको क्या करना है, स्टर्नम कहाँ है इसका? नहीं, ये जो देखो ये है ना मास्टर हैंड आपका ये है, तो इसको छोड़ो, उस हाथ से 2 अंगुली रखो यहाँ, ये रखिए। अब मास्टर हैंड यहाँ रखो, ये रखा, दूसरा हैंड इसके ऊपर सवार करो। हाँ, पूरा बॉडी वेट आने दो, और आगे हो जाओ थोड़ा सा। नहीं वैसे को नहीं करना, बॉडी को आगे आने देना, नहीं पीछे मत जाओ, आगे आओ, बॉडी को आगे जाने दो। प्रेस करो 5 से 6 सेंटीमीटर, आपका 2 सेंटीमीटर 2 भी नहीं हो रहा, जरा प्रेस करो। इस हिसाब की कमी और समय के अभाव को देखते हुए ये प्रैक्टिकल हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए, ये आप मान के चलिए कि आपके सामने मैनिक्यूट है, एक पुतला है और जिस पर आप अपना प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां। ये जो बॉयज है कम से कम अगर यहाँ नहीं आ सकते ताली ढंग से बजा लो। पीछे देखो सो रहे हैं, शाबाश बच्चों, जाओ अपने अपनी जगह पकड़ लो, दौड़ के जाओ, अपने अपने बैठ जाओ, सीख गए। टाइम कम समय में आपको अधिक जानकारी देना है। अगर